तुमने ये इतिहास लिखा जाएगा नारायण का, तुम्हारे छोटे मोटे कीड़े नहीं पड़ेंगे, प्लास्टिक के मोटे मोटे कीड़े पड़ेंगे और इतिहास लिखा जाएगा कि तूने कब्जा कराया नहीं, तूने मालिक बनाया था पार्टी की जमीन पर, और बीजेपी की सरकार ने कब्जा हटाकर सुंदर पार्किंग बनाई थी। ये इतिहास लिखा जाएगा, ये मैं ऐलान करके जा रहा हूं। अरे जमीन हमने उपलब्ध करा दी है, छोटी बात है क्या? 12 एकड़ जमीन हम हरियाणा से ले आए तुम्हारे लिए, और ये तुम्हारी जमीन है जो नारायण दत्त शर्मा ने कुछ लोगों के साथ साजिश करके उनको मालिक बना दिया है। कब्जा नहीं किया, मालिक बना दिया है। कुछ लोगों के साथ मिलकर वो भी आपसे छीन ली, जहां पार्क बनना था और जहां अंडरग्राउंड पार्किंग बननी थी। ये खेल हुआ है। जो सजा देना चाहो, सियासत छोड़ने की सजा देना चाहो, फांसी के फंदे पर लटकाने की सजा देना चाहते हो, मैं उसके लिए तैयार हूं। नहीं तो ये लोग क्षेत्र के लोगों से माफी मांगे। सबसे पहली बात तो यह है कि आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्र की आवाम, क्षेत्र की जनता को बताना चाहूँगा कि जब चुनाव 2020 का चल रहा था, उस वक्त उस ज़मीन पर जब आचार संहिता लगी थी, उस वक्त उस ज़मीन पर कब्जा हुआ था जी। आदरणीय बिदुड़ी जी ने, आज मैं देख रहा था कि कल उन्होंने एक मीटिंग करी थी, उसमें उन्होंने दिया है ये कि 3 एकड़ जो ज़मीन है उस वक्त जब कब्जा हुआ था, दिल्ली सरकार थी, और दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी का ही विधायक था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और आम आदमी पार्टी का ही विधायक था जी। ये सच बात है उनकी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ बिदुड़ी जी, आचार संहिता के टाइम ही क्यों हुआ वो जी? और जिस एफसी यानी कि फाइनेंस कमिश्नर ने वो लैंड उन लोगों के नाम करी है, सरकारी ज़मीन, वो फाइनेंस कमिश्नर होता कौन है? फाइनेंस कमिश्नर होता है एफसी, जो एलजी के अधीन आता है। एलजी किसके अधीन आता है? बीजेपी के अधीन आता है, ना कि दिल्ली सरकार के अधीन आता। तो मेरा एक निवेदन है, उसमें किसने करवाया, क्यों करवाया, वो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। आपने चुनावों में जनता से वादा किया कि आप मुझे विधायक बना दीजिए, मैं 24 घंटे के अंदर इस ज़मीन को इन भूमाफियाओं से खाली करा दूंगा। आज 3 साल हो गए, 24 घंटा तो छोड़िए, आज वो ज़मीन पर जी पार्किंग चल रही है, दुकानें चल रही हैं और बहुत सारी चीज़ें उसमें चल रही हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, ओंकार चैनल के माध्यम से, और क्षेत्र की जनता को भी बोलना चाहता हूँ, जब आप हर चीज़ के लिए दिल्ली सरकार पर सीबीआई जांच की बात करते हो जी, आप विपक्ष हो, विपक्ष के नेता हो, विधानसभा के पटल पर आपकी एक बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है। आदरणीय बिदुड़ी जी, आप विधानसभा के पटल पर खड़े होकर कह दीजिए कि 2020 के अंदर आपकी सरकार थी और आपका विधायक था और मेरे क्षेत्र के अंदर सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था जी। मैं सदन के अंदर सीबीआई जांच की मांग करता हूं जी। ये तो बोल सकते हो आप। अगर सदन के अंदर सीबीआई जांच की मांग कर ली आपने जी, अगर नारायण दत्त शर्मा की कहीं इन्वॉल्वमेंट है तो वो जेल में होना चाहिए ना जी। आपकी इन्वॉल्वमेंट है तो आप भी जेल में होने चाहिए। बिल्कुल। तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि आपका कितना हिस्सा था इसमें जी जी। ये आपने सैकड़ों जांचें करवा रखी हैं दुनिया भर की दिल्ली सरकार की। तो आप जिस क्षेत्र से विधायक बनकर गए हो, आपकी आंखों के सामने एक सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, यानी कि एक सरकारी ज़मीन को प्राइवेट लोगों के हाथ में दिया है। सरकारी ज़मीन क्यों है? उसी ज़मीन के खसरे में से बारात घर बन जाता है जिसमें पहचान पत्र बनते हैं। उसी खसरे में से एमसीडी स्कूल बन जाता है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन वो खसरा काट कर एक प्राइवेट आदमी को दे दिया जाता है। उसमें बिना धन के, बिना भ्रष्टाचार के वो कुछ नहीं हुआ होगा। इस क्षेत्र की जनता को कितना गुमराह करोगे? एफसी कमिश्नर, जो फाइनेंस कमिश्नर होता है, वो एलजी के अधीन होता है। और एलजी किसके अधीन है? वो मेरे हिसाब से दिल्ली में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है एलजी किसका है। आप एलजी के पास जाइए,
एलजी नहीं सुनता, विधानसभा के पटल पर आपको चुनकर भेजा है और आप विपक्ष के नेता हो। विधानसभा में आप बोलिए कि सीबीआई जांच की मांग करता हूं मैं, मेरे क्षेत्र के अंदर हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। सीबीआई जांच होने पर आदरणीय विदुड़ी जी, दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा कि इसमें किस किस की इन्वॉल्वमेंट है, किसने इसमें उन लोगों की मदद करी है भूमाफियाओं की। तो ये चीज़ तो ये है कि आप इसमें अब कह रहे हो कि मैंने